बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9th और इसका यूनिट नंबर 2, इसकी एक्सरसाइज 2.3 का एक लेक्चर हो चुका। ये एक्सरसाइज मुतल्लिका है रेडिकल और रेडिकेंट से, यानी मजजूर और जज़र। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 उसके तमाम पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हो गए थे, जबकि 2 पार्ट्स रहते हैं। जो 2 पार्ट्स रहते हैं उनको आज के लेक्चर में कवर किया जाएगा। सवाल नंबर 2 था क्या कि दर्ज झैल मसावातों के गलत या दुरुस्त होने की निशानदही करें। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो क्वेश्चन सिंपल होगा उसके बारे में तो वैसे ही कह देंगे कि ये गलत है या दुरुस्त है, लेकिन जो क्वेश्चन हल करके बताने वाला हुआ वो बाकायदा हल करके बताया जाएगा कि आया कि ये दुरुस्त है या गलत है। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के, बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसकी इक्वेशन, जिसकी मसावात कुछ यूँ लिखी हुई है 49 का जज़र बराबर है 7 का जज़र, यानी 49 स्क्वायर रूट या अंडर रूट इक्वल है 7 अंडर रूट के। तो हम 49 को सॉल्व करके देखते हैं आया कि ये 7 अंडर रूट आता है। तो 49 को हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 लिख दिया, और इसका क्या है, इसका अंडर रूट भी है वो भी ले लिया। 7 चूँकि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम कहेंगे ये 7 का क्या बन गया है, स्क्वायर बन गया है। और हमें मालूम है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए तो बाकी हमारा जो आंसर आएगा वो है 7 यानी 7, लेकिन ऊपर जो लिखा हुआ है वो तो 7 अंडर रूट है। इसका मतलब है जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है वो हल करने से, लेफ्ट राइट साइड पे हल करने से नहीं आता, इसलिए हम कहेंगे कि ये पार्ट नंबर 3 जो है, जो इक्वेशन दे दी गई है, ये रॉन्ग है, गलत है। अब हम बढ़ते हैं जी इसी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 यानी चौथे पार्ट की तरफ, और ये इस क्वेश्चन 2 का आखिरी पार्ट है। लिखा कुछ यूं हुआ है x की पावर 27 और इसका क्यूब रूट है, और ये इक्वल है x की पावर 3 के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करके देखते हैं और देखते हैं क्या x की 3 आता है या नहीं। और ये जो बाहर पावर 3 है, इंडेक्स 3 है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम अंदर जो x है उसकी होल पावर 3 बनाते हैं। तो हम लिखेंगे x की पावर 9 और फिर इसकी पावर 3। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 ही आता है, और सारे की पावर हम लिखेंगे 1/3। 1/3 लिख दिया। अब पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। x की पावर 9 उसी तरह, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर पावर है 3,
मल्टीप्लाइड बाय 1/3, और ये 3 और 1/3 आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये 3 और 1/3 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बाहर रह गया है सिर्फ 1, तो x की पावर 9 और बाहर क्या मौजूद है, 1। 9 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है x की पावर 9 1 दा 9, 9 एकम 9। लेकिन जो हमारे पास आंसर लिखा हुआ है वो क्या है, x की 3। इसका मतलब है हल करने से x की 9 आया, x की 9 आया, वो x की 3 है, तो ये दुरुस्त ना है। यहाँ भी फिर हम क्रॉस लगा देंगे। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट रह गए थे, पार्ट नंबर 3 और 4, वो दोनों ही हमने सॉल्व करके देखे हैं, दोनों ही गलत हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या स्टेटमेंट देता है, रेडिकल शक्लों को आम शक्ल में तब्दील करें, कन्वर्ट द रेडिकल फॉर्म्स इनटू एक्सपोनेंशियल और सिंपल फॉर्म। तो पहला पार्ट है -125 का क्यूब रूट, इसको सॉल्व करते हैं। तो -125 को हम लिख सकेंगे -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 मल्टीप्लाइड बाय -5, -5 ज़रब -5 ज़रब -5। अब देखते हैं कि ये माइनस का 125 भी बनता है या नहीं। माइनस कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दफ़ा। 2 दफ़ा माइनस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस यानी जमा आ जाता है, और फिर माइनस से प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाता है। अब सारे की पावर क्या लिखेंगे हम, सारे की पावर हम लिखेंगे 1/3। तो हमने क्या कर दिया, सारे की पावर 1/3 यानी 1/3 लिख दी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो -5 है ये एक दफ़ा लिख के इस सारे की पावर हमने लिख दी 3, और फिर होल पावर कितनी लिख दी, 1/3, क्योंकि 5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था। अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो -5 यानी 5 -5, और इसकी पावर 3 लिखी हुई है। ये मल्टीप्लाई होगी, ज़रब होगी 1/3 के साथ। तो ये 3 और 1/3 यानी 3 और 1/3 कैंसिल हो गया। हमारे पास -5 और इसकी पावर क्या आ गई, 1। पावर जिसकी भी 1 हो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो ही आ जाता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, -5 यानी -5 आंसर आ गया है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 है 32, और अंडर रूट है और इसका इंडेक्स है 4। इसको हम सॉल्व करते हैं। चूँकि बाहर पावर जो है 1/4 है, तो हम अंदर पावर 4 बनाने की कोशिश करते हैं। लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर 2 को ना 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, सॉरी 2 को कितनी दफ़ा, 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो फिर ये 32 आता है। तो हमने लिख दिया 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, यानी 2 2 द 4 4 2 द 8 8 2 द 16 और 16 2 द 32, और सारे की पावर 1/4। अब हम अंदर 2 की पावर 4 बनाते हैं जी। तो क्या लिखा जाएगा,
2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 टाइम जो है, और सारे की पावर 1/4। पावर 4 को अंदर अलहदा अलहदा करते हैं। 2 की जो पावर 4 है ये 1/4 से क्या हो गई, मल्टीप्लाई इनटू, और जो दूसरा 2 है उसकी पावर उसी तरह हम 1/4 लिख देंगे। लिख दी। ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, ये वाला 4 और ये 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ गया है 2। तो ये 2 उसी तरह लिखेंगे, लिख दिया। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे, और ये 2 की पावर 1/4 है, इसको उसी तरह अंडर रूट के अंदर लिख के इसका इंडेक्स कितना बना देते हैं, 4 बना देते हैं। और ये यही इसका यानी 32 और इसकी पावर है 4th, इंडेक्स कितना है, 4 है। इसको जब सॉल्व किया तो 2 ज़रब 2 अंडर रूट और इसकी पावर क्या आ गई है, 4 आ गई है जी। एक्सरसाइज 2.3 का जी। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 और उसका तीसरा पार्ट है क्या, 3/32 अंडर रूट और इंडेक्स 5 यानी 3/32 उसका जज़र है और उसका 5वें दर्जे का जज़र है। इसको सिंपल करते हैं तो क्या करते हैं, ये 3 जो है इसके तो फैक्टर बनते नहीं, हम क्या करते हैं 3 का अंडर रूट अलहदा और उसकी पावर 5 लिख देते हैं। नीचे 32 इसका रूट अलहदा लेके इसकी पावर भी 5 लिख देते हैं। जो सॉल्व होगा उसको सॉल्व कर देंगे, बाकी उसी तरह लिख दिया जाएगा। तो √3 जो है ये तो सॉल्व नहीं होता, ये उसी तरह चलता रहेगा 3, और इसका इंडेक्स कितना 5। नीचे है 32, 2 को कितनी दफ़ा, 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तब आता है। तो हम 2 की पावर 5 लिखेंगे और सारे की पावर 1/5 कर देंगे। तो ऊपर क्या आ गया जी, ऊपर तो वही 3 आया, इसका जज़र आया और इंडेक्स 5। ओवर में 2 की पावर कितनी है, 5 है, और बाहर पावर कितनी है 1/5 है, वो मल्टीप्लाई होगी 1/5 मल्टीप्लाई हो गया। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ये पावर कैंसिल हो जाएंगी, 5 के साथ कैंसिल हो गया। और ऊपर तो उसी तरह 3 है, इसका इंडेक्स 5 है या 5वें दर्जे का जज़र है, और नीचे हमारे पास रह गया सिर्फ 2, तो इसको उसी तरह ही लिख देंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी √3 इसका इंडेक्स 5 ओवर में 2, क्योंकि पावर 5 जो थी 5 वो 1/5 से कैंसिल हो गई थी, 2 की पावर 1 रह गई थी तो वो 2 ही लिखा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है और ये आखिरी पार्ट है। इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, माइनस उसी तरह हमने लिख दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 को 3 दफ़ा आपस में ज़रब दें तो ये 2 2 4 4 2 8 बन जाता है, और इसके ओवर में क्या है 27 है, ये बनता है 3 ज़रब 3 ज़रब 3, और सारे की पावर हमारे पास है जी 1/3। पावर क्या है 1/3,
3। इसको मज़ीद सिंपल करके लिखें तो ये क्या बनेगा, ब्रैकेट उसी तरह रहेगी, -2/3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3, यानी सारे अलग-अलग कर दिए। -2/3 ज़रब -2/3 ज़रब -2/3 और सारे की पावर है 1/3, ये लिख दी। अब हम बड़ी ब्रैकेट को इस्तेमाल करते हुए इकट्ठी पावर लिखते हैं। -2/3 यानी -2/3 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, हम लिखेंगे -2/3। इसकी पावर हमने बना दी जी 3, क्योंकि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। बड़ी ब्रैकेट लगाते हुए जो सारी पावर थी वो कितनी थी, 1/3 यानी 1/3। तो पावर्स आपस में क्या करेंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो लिखते हैं -2/3 यानी -2/3। इसकी पावर थी हमारे पास जी 3 यानी 3, और ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, किससे ज़रब होगा, 1/3 से। 1/3 भी हमने लिख दिया। ये पावर्स आपस में कैंसिल हो गई, यानी 3 कैंसिल हो गया 3 के साथ, तो हमारे पास पावर 1 रह गई है। एक जो पावर है वो किसी नंबर पर असर नहीं डालती, कोई चेंज नहीं आती, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट के क्या बच गया है, -2/3 यानी -2/3 हमारे किस क्वेश्चन का आंसर आ गया, -8/27 क्यूब रूट, -8/27 क्यूब रूट, इसका आंसर हमारा क्या निकल आया है, -2/3। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.3 इसके क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट रहते थे और क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हुए। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तो दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप खूब से खूब तर तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।